और स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आयान जी आपके बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि संतोष जी से मैं बात किया था। उन्होंने बताया कि वो स्टोरेज में हैं और ऑलमोस्ट 20 साल का एक्सपीरियंस उन्हें है, मतलब इस हाँ, हाँ। इंडस्ट्री में है। मेरा भी मेरा भी 22 साल का एक्सपीरियंस है। मैं अभी करंटली टावर मैनेजर हूँ, अच्छा। यूनिक्स डोमेन में। हाँ, तो तो लिनक्स, एआईएक्स, सोलारिस और यूनिक्स मैनेज करता हूँ। अच्छा, और हाँ, किस कंपनी में है आप? मैं भी केंद्रीय में हूँ। पहले आईबीएम में था, अभी केंद्रीय में हूँ। अच्छा, मतलब आप और संतोष जी एक ही कंपनी में है ना? हाँ, हाँ, एक ही साथ काम करते हैं, एक ही प्रोजेक्ट में। ओके ओके। किंडल ये आईबीएम का जो प्रोजेक्ट है वही है क्या? हाँ, 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 वो अभी स्पिन ऑफ हुआ ना 2021 साल में। हम्म। पहले सब आईबीएम में ही थे हम लोग। अच्छा अच्छा। तो आप लोग को ये मतलब आप लोग स्टार्टिंग से ही ये लिनक्स यूनिक्स और सोलारिस इन पे काम किए हैं ना, मतलब? हाँ, हाँ, हाँ। मैं सोलारिस पे काम नहीं किया, मैनेज तो कर रहा हूँ, हम्म। मगर लिनक्स ही मेन है। लिनक्स से किस किस फ्लेवर में काम किया आपने, उबंटू में कि रेड हैट में? रेड हैट में ही ज़्यादा। अच्छा, आर एच एल वगैरह है ना? हाँ, सूजे में अभी ज़्यादा हम लोग का सर्वर्स है, हम्म। तो उसमें भी थोड़ा-थोड़ा नॉलेज है सूजे ठीक है। प्लस। तो वैसे कोई डिफरेंस नहीं होता, कोई भी आप लिनक्स फ्लेवर यूज़ करो, कमांड तो सेम ही होती हाँ, हाँ। है ना? बस एक फ़र्क होता है उबंटू में। वो क्या होता है कि अगर आपको कुछ इंस्टॉल करना होता है तो आप रेड हैट में यम यूज़ करते हो, वहाँ पे यूज़ करते हो apt-get। हाँ, हाँ, बस ये थोड़ा सा फ़र्क है, और बस और ज़्यादा कुछ है नहीं। वही। और अगर आप आर एच एल में काम कर रहे हो, तो अगर आपको कोई वेब सर्वर इंस्टॉल करना है, जैसे मान लो अपाचे इंस्टॉल करना है, तो आप हाँ, लोग रेड में यूज़ करते हो एच टी टी पी डी, है ना? हाँ, हाँ। यहाँ पे एच टी टी पी डी बोलते हैं, लेकिन उबंटू में हम लोग बोलते हैं अपाचे टू। यस, बाकी कोई यस। फ़र्क नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो लिनक्स आप लोग को आता है ना? हाँ, हाँ, तो करेंटली अभी देखिए हैंड्स ऑन, तो अभी तो मैं मैनेजर हो गया हूँ ना, तो हम्म। जैसे मैनेजर का रोल है वही मैं निभा रहा हूँ। हम्म। मतलब ऑलमोस्ट 14 साल से ही ये मैनेजर हूँ। उससे हम्म। पहले मैं लिनक्स फील्ड में ही था, ठीक है। अच्छा। हैंड्स ऑन नहीं है, मगर आई वांट टू मूव टू क्लाउड डोमेन, बिकॉज़ पता है ना, क्लाउड डोमेन में भी ज़्यादा पैकेज पैकेज तो वहाँ पे क्वेश्चन भी पूछता है ना क्लाउड रिलेटेड, एज़्योर। हाँ, लेकिन सर मैं आपको एक बात बोलूँगा कि अभी मतलब थोड़ा सा आप लेट हो गए हैं, लेकिन करेक्ट टाइम अभी है कि आप ये स्टोरेज डोमेन से या इस डोमेन से उठ के आप क्लाउड डेवऑप्स की तरफ चले जाएं, क्योंकि आने वाले टाइम पे ना मार्केट बहुत कटेगा। मतलब बहुत कंपनियां तो बंद कर दी इस पे काम करना, सब क्लाउड पे चले गए हैं। जो हाँ, आपकी हाँ। कंपनी जैसे बची हुई है, जैसे आईबीएम वगैरह है, क्योंकि इनका खुद का क्लाउड है, तो ये उतनी जल्दी मूव नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपको स्विच करना चाहिए, मुझे ये लगता है। हाँ, हाँ, करिए। वही इसीलिए। ठीक है, तो देखो जैसे आपने बोला क्लाउड के बारे में, है ना, कि आपको क्लाउड की तरफ आना है। तो अगर हुँ, आज अगर आप क्लाउड जैसे मार्केट में अगर बात करो, तो तीन पब्लिक क्लाउड बहुत फेमस हैं जिसको लोग सीखते हैं और जिस पे काम करते हैं। पहला है AWS, है ना, अमेजॉन हुँ, वेब सर्विस। हुँ, हुँ, और दूसरा है आपका एज्योर, जो कि हुँ। माइक्रोसॉफ्ट का है। और हाँ, तीसरा हाँ, आपका जीसीपी, है ना, हाँ, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। हाँ। अब इनमें से अगर मैं सबसे बूमिंग क्लाउड प्लेटफॉर्म की बात करूं आज के टाइम पे, तो वो है एज्योर। ठीक हुँ, है। हुँ। जो बूमिंग है, हाँ, जो ऑलरेडी बूम कर चुका है, वो है AWS, जो ऑलरेडी मार्केट बना चुका है ना? हुँ, आज भी AWS, एजोर और जीसीपी ज़्यादा यूज़ होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत पहले आया था। जो AWS था ना, वो फर्स्ट मूवर था क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पे। मतलब ये हुँ, पहला हुँ। क्लाउड प्रोवाइडर था जो अपनी सर्विस दे रहा था क्लाउड की। तो लोगों ने इस पर ट्रस्ट किया, शुरू शुरू में ये आया तो लोग उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिए। तो जिनका सर्वर लग चुका है क्लाउड पे, AWS क्लाउड पे, अब वो हुँ, चाहते नहीं कि हम चेंज करें, इसलिए वो लोग AWS यूज़ करते हैं। ठीक है। लेकिन जो हुँ। बैंकिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, इन लोग प्रेफर करते हैं एजोर की तरफ जाना। रीज़न क्या है? रीज़न कई सारे हैं, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन मगर एडब्ल्यूएस तो मतलब सस्ता है ना कंपेयर टू एज़्योर, जहाँ तक मुझे पता है। एज़्योर थोड़ा कॉस्टली है ना? नहीं, डिपेंड करता है सर। मतलब कुछ सर्विसेज आपको एजोर की सस्ती मिलेगी, AWS की महंगी मिलेगी। हाँ, हाँ। ना, ये अच्छा, एक अच्छा। तरह की दुकान है सर, बस ये लोग हुँ, बिजनेस कर रहे हैं, ये अपनी दुकान खोल के बैठे हैं, है ना? हुँ। अपने 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 डेटा सेंटर में जो चीज़ें लगाए हैं उसे ये बेच रहे हैं, बेच नहीं, रेंट पे दे रहे हैं, और आप लोग उसको पैसा पे कर रहे हो मंथली यूज़ करके, है ना? जैसे अगर आज मुझे एक कंप्यूटर चाहिए जहाँ पे मुझे सारा काम करना है, तो ये कहते हैं कि आप खुद का मत खरीदो, हमारे साइट पे आओ, वहाँ पे आपको हम देंगे आपको एक मशीन, आपको यूज़ कर लेना, मंथली महीने भर यूज़ करना, इतना पेमेंट पे करना पड़ेगा, पे कर देना, बस खत्म, है ना? तो ये लोग हाँ। बिजनेस कर रहे हैं। अमेजोन हो, एजोर हो, जीसीपी, दे आर बिजनेस मैन, दैट्स इट, हुँ, हुँ। है ना? अगर कोई पूछता है कि ये क्या है क्लाउड, तो मैं तो ये बोलता हूँ कि ये बिजनेस है जो बड़ी बड़ी कंपनीज अमेजोन, एजोर और जीसीपी कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? अपने डेटा सेंटर में, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड ये लोग गए, है ना, और हाँ, अपना अपना सेटअप करे डेटा सेंटर, और क्या बोलते हैं कि
अगर आपको अपना इंफ्रा क्रिएट करना है तो आप लोग खुद से बिल्डिंग मत खरीदो, खुद की चीज़ें मत खरीदो, खुद से मत लगाओ, हमारे पास आओ, सब कुछ लगा लगाया है, हम आपको देंगे, आप उसको मंथली यूज़ करो और रेंट पे करो, बस इनका यही काम है ना? ये 2 महीना पहले मेरा एक सैप में इंटरव्यू था, मतलब ये डिलीवरी मैनेजर का, सूजे का वो लोग का बेस है। हम्म। तो मुझे पूछा था अगर आप कौन से चूज करोगे AWS और Azure में, हम्म। अगर हम लोग चूज करना चाहते हैं, तो मैं बोला AWS कंपैरेटिवली सस्ता है और पहले आया है, तो नॉर्मली लोग AWS ही चूज करते हैं, मगर Azure मतलब लिटिल बिट कॉस्टली, पता हाँ। नहीं उन लोग का आंसर कैसा लगा था, आई एम नॉट श्योर। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर, मतलब आपने सही बोला, कहीं हद तक ये बात सही है कि AWS आपको सस्ता पड़ता है, ठीक है, हाँ लेकिन एजोर की अगर हम एजोर की फीचर्स देखें ना, जो सिक्योरिटी वो प्रोवाइड करते हैं, जो स्ट्रक्चर वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे अगर AWS क्लाउड में अगर आपको एक मशीन क्रिएट करनी है ना, हाँ तो आप क्लाउड में जाओगे, अकाउंट बनाओगे, एक सर्विस होती है EC2, वहाँ पे जाके इंस्टेंस क्रिएट कर दोगे, मशीन बन जाएगी, है ना? हाँ हाँ अगर वहाँ पे मेरे पास 1000 मशीन है तो मुझे मशीनें ढूंढनी पड़ेगी कौन सी मशीन मेरी है, लेकिन हाँ यहाँ पे स्ट्रक्चर बना होता है एजोर में, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन होता है, उसके बाद रिसोर्स ग्रुप होता है, ठीक है, हम्म, और जैसे मान लो आपके 3 इन्वायरमेंट है, डेव, टेस्ट, यूएटी, प्रॉड, जैसे 4 है मान लो, तो टेस्ट वाली चीज़ टेस्ट ग्रुप में रखो, यूएटी वाली चीज़ यूएटी ग्रुप में रखो, कभी आपको ढूंढना हो तो आप दैट ग्रुप में जाओ, वहाँ पे ढूंढ लो, कभी पूरा डिस्ट्रॉय करना है इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा डीकमीशन करना है तो पूरा ग्रुप उड़ा दो, सब कुछ एक साथ चला जाएगा, है ना? तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जिसके लोग यूज़ करते हैं, लेकिन नो डाउट AWS क्लाउड आज भी इन दोनों से आगे है, बहुत इसने मार्केट कैप्चर करके रखा हुआ है, ठीक है, और मेरी पहली जॉब तो AWS की थी, मैं AWS कंसल्टेंट था पहले, सबसे पहली जॉब मेरी जो थी, तो अच्छा अच्छा। हाँ, तो AWS से ही मैंने स्टार्ट किया, तो AWS है, अच्छा है, लेकिन अगर आज के टाइम पे अगर बात करूँ आप लोगों के लिए, जैसे आप लोग अभी आना चाहते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप एजोर पढ़ें या फिर दोनों पढ़ लें, अगर आप एक भी पढ़ लेते हैं, एक भी सीख जाते हैं, तो आपका बेनिफिट ये होगा कि आप दूसरा वाला भी। हाँ, तो लिया था 3 साल पहले, एग्जाम भी दिया, सर्टिफिकेट भी है, मगर कुछ याद भी नहीं है, क्योंकि हम लोग का जो प्रोजेक्ट है करंट, ये सब मतलब लेगेसी सिस्टम्स है, ऑन प्रोमाइज डिवाइसेस। क्लाउड हम्म। मतलब क्लाउड में कुछ है ही नहीं, मतलब पब्लिक क्लाउड हम लोग यूज ही नहीं करते। सब कुछ ऑन प्रेम है ना? हाँ अच्छा। वही। ठीक है, ठीक है, तो हाँ, जैसे ये क्लाउड की बात होगी, है ना? अब आप लोग देखो, अगर क्लाउड पढ़ने आते हैं, जैसे आपके माइंड में वो क्लाउड पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो अगर आप आज मार्केट में जॉब ढूंढने जाएंगे ना, तो सिर्फ क्लाउड पे जॉब नहीं है, मतलब सिर्फ AWS पे जॉब नहीं होगी, कंपनियां और भी चीज़ें डिमांड करती है, जैसे हाँ अगर आप AWS पे काम करते हैं तो आपको टेराफॉर्म भी आना चाहिए, है ना? अब टेराफॉर्म क्या है? टेराफॉर्म एक IAC टूल है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल, ठीक है, मतलब अगर आपको कोई इंफ्रा क्रिएट करना है क्लाउड पे, तो आप अपने टेराफॉर्म में कोड लिखो और कोड को रन करो, आपका इंफ्रा बन जाएगा, मतलब आप कोड से मैनेज करोगे। अच्छा अच्छा। उससे बेनिफिट क्या होता है कि आपने कोड बना के रख लिया है, अभी मान लो आपका क्लाइंट है SBI बैंक, आपने उसके लिए इंफ्रा बना दिया, है ना? 2 महीने बाद ICICI बैंक आ गया, उसके लिए भी इंफ्रा क्रिएट करना है, तो आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कोड तो आपके पास रखा हुआ है हर चीज़ क्रिएट करने का, बस कोड में जाओ, नाम वगैरह चेंज करो, वैल्यूज चेंज करो, रन कर दो, दूसरे के लिए इंफ्रा बन जाएगा। तो ये बेनिफिट है टेराफॉर्म से, है ना? तो लोग टेराफॉर्म मांगते हैं, अगर आपको क्लाउड आता है तो आपको टेराफॉर्म भी मांगेंगे लोग, है ना? और आजकल लोग काम करते हैं सर कंटेनर्स पे, आजकल लोग ऐसी बड़ी बड़ी तेरा सब मशीनें क्रिएट, मतलब ये दोनों में ही है ना, मतलब या खाली एज्यूर में ही है? सब में है, सब में सारे क्लाउड में, आप कोई भी क्लाउड पढ़ लो, AWS, GCP, आपको टेराफॉर्म है। आना ही चाहिए, हाँ हाँ। मतलब टेराफॉर्म को यूज़ करके हम किसी भी पब्लिक क्लाउड में इंफ्रा क्रिएट कर सकते हैं, अच्छा। मतलब हम मैनुअली काम नहीं करेंगे, जैसे पहले क्या था, अगर आपको मान लो एक डेटाबेस और एक इंस्टेंस क्रिएट करना है, एक मीडियम क्रिएट करना है, तो आप हम्म क्लाउड में जाओगे, लॉगिन करोगे, मैनुअली पूरे स्टेप फॉलो करोगे और क्रिएट करोगे, है ना? और आपने एक बार एक क्लाइंट के लिए कर दिया, वो उसी के लिए हुआ, अब दूसरे के लिए अगर आपको दोबारा करना है तो दोबारा वही मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, हाँ, लेकिन जब टेराफॉर्म कोड टूल आया तो इससे क्या बेनिफिट हुआ कि आप अपना कोड बना के रख लो किसी भी क्लाउड के लिए, हम्म। आप तीनों क्लाउड में काम कर सकते हो, और अपने कोड को रन कर दो, जो भी आपका क्लाउड है, एक फाइल होती है टेराफॉर्म में, प्रोवाइडर फाइल, वहाँ बता दो कि मेरा ये क्लाउड है और मुझे यहाँ पे चीज़ें क्रिएट करनी है, उसको दे दो, डायरेक्शन दे दो बस, और कोड को रन करो, वहाँ पे जाके आपकी चीज़ें बन जाएंगी। तो अच्छा अच्छा। टेराफॉर्म का आजकल बहुत यूज़ है, मैंने अभी जितने भी इंटरव्यू तो लिए दिए। कोड क्या मतलब हम लोग को लिखना पड़ेगा या इनबिल्ट कोड है, खाली हम लोग को मॉडिफाई करना सर पड़ेगा? बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है टेराफॉर्म, आपको बस कुछ सोर्सेज से कोड पिक करना होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस करने होता है, आप जब पढ़ेंगे तो बहुत ईजी लगेगा आपको, बहुत सिंपल टूल अच्छा है, ये अच्छा। ज़्यादा टफ नहीं है। उसके बाद आज के टाइम पे जो लोग इंफ्रा क्रिएट कर रहे हैं ना, वो मोस्टली जो डिप्लॉयमेंट जोन लेते हैं या डिप्लॉयमेंट के लिए मतलब सेलेक्ट करते हैं एक डिवाइस को, तो वो एक पूरी मशीन नहीं लेते,
जैसे मान लो पहले क्या था, अगर मान लो मेरे पास एक जैसे मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, कंपनी एक वेबसाइट डेवलप कर रही है, ठीक है, उसके लिए डेवलपर बैठे हुए हैं, यहाँ पे डेवलपर कोडिंग कर रहे हैं, कोड करने के बाद अपने कोड को उन्होंने क्या किया, किसी भी सेंट्रलाइज लोकेशन पे गिटहब वगैरह पे ला के रख दिया, ये गिटहब यहाँ पे मेरा कोड रखा हुआ है ना। अब मुझे इस कोड को डिप्लॉय करना है, इस कोड को चलाना है, रन करना है, तो मैं क्या करूँगा, मेरा ऑन प्रेम हो या क्लाउड हो, कुछ भी हो, मैं अपने ऑन, जैसे मान लो ऑन प्रेम है, ऑन प्रेम में जाऊँगा, मार्केट में जाके एक हार्डवेयर लेके आऊँगा, ये मेरा हार्डवेयर है, ठीक है, इस हार्डवेयर में डालूंगा एक ओएस, कोई भी लिनक्स या विंडो, मैंने मान लो लिनक्स डाल दिया, ठीक है, उसके बाद कोई भी एक वेबसाइट पर इंस्टॉल करूँगा, और फिर इंस्टॉल करने के बाद फिर अपना कोड उठा के यहाँ पे उसे यहाँ पर डिप्लॉय कर दूँगा, यहाँ पे मेरी साइट चलने लगेगी, ठीक है, फिर पब्लिक आईपी लगा के वो हिट करना, वो दूसरी चीज़ है। अब यहाँ पे मेरी साइट चलने लगी, लेकिन जो मैं मशीन मार्केट में जाके खरीद के लेके आया, हो सकता है कि ये मशीन की कॉन्फ़िगरेशन होगी 500 GB, ठीक है, लेकिन जो ये वेबसाइट चल रही है ना, ये सिर्फ 10 GB में काम हो जा रहा है, 500 GB यूज़ नहीं कर रही है, 10 GB में काम हो जा रहा है, लेकिन आपने पे कितना किया, 500 GB का पे किया, मतलब 490 GB आपका वेस्ट हो रहा है। अब इस मशीन पे आप कोई और एप्लीकेशन डिप्लॉय भी नहीं कर सकते, कुछ और काम कर भी नहीं सकते, क्योंकि पूरी ये मशीन वेब सर्वर बन चुकी है ना, तो ये ड्रॉबैक है। इस ड्रॉबैक से बचने के लिए फिर क्या आया था हमारे पास मार्केट में, कंटेनराइजेशन मेथड आया था। इसके पहले भी एक चीज़ आई थी, वर्चुअलाइजेशन मेथड, जहाँ पे हम लोग VMware और ये सब यूज़ करते थे, हाइपरवाइजर, VMware, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, ये सब चीज़ें। लेकिन फिर बाद में और अच्छा तरीका, और अच्छा मतलब टूल आया मार्केट में, वो था डॉकर, है ना, जो कि कंटेनर की सर्विस प्रोवाइड करता है। इसमें क्या होता है, आपके पास एक मशीन है, आप इस मशीन में डॉकर इंस्टॉल कर दो, ठीक है, उसके बाद आपके 6 एप्लीकेशन है, आपको 6 एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, ठीक है, तो 6 अलग अलग मशीन मत बनाओ, एक ही मशीन लो, वहाँ पे बना दो कंटेनर, 1 कंटेनर, 2 कंटेनर, 3 कंटेनर, 4 कंटेनर, 5 कंटेनर, 6 कंटेनर, ठीक है। अब ये मेरी 500 GB की मशीन में 6 एप्लीकेशन चल रही है, 6 वेबसाइट चल रही है, पहले एक चल रही थी, ठीक है, तो आजकल कंपनी डॉकर कंटेनर यूज़ करती है, ठीक है। अब कंटेनर क्या है, एक मशीन के अंदर है, तो यहाँ पे मुझे मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, स्केलिंग करना, मैनेजमेंट करना। डॉकर मतलब बेसिकली एक मशीन है, मशीन के अंदर हम लोग कंटेनर मतलब डिप्लॉय कर रहे हैं, उसमें एप्लीकेशंस डाल हाँ रहे हाँ करेक्ट, हैं। मतलब मशीन के अंदर छोटी मशीन, छोटी मशीन, हाँ। है ना, सीधी भाषा में बोले तो छोटी मशीन है, तो इन पे आपकी साइट चलती है और फिर यहाँ पे लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये माइक्रो सर्विस है, मतलब एक मशीन के अंदर की चीज़ें हैं। जैसे अगर ये मेरी मशीन होती, इसे मैनेज करना है, तो जैसे क्लाउड में हमारे पास बहुत सर्विस मिलती है, बहुत सारी ऑटो स्केलिंग की सर्विस है, लोड बैलेंसिंग की सर्विस है, वो इंप्लीमेंट कर देंगे, उससे मैनेज हो जाएगी चीज़ें, है ना। लेकिन अभी तो ये मशीन के अंदर की चीज़ें हैं, इनको ही मैनेज करना पड़ेगा। तो इनको मैनेज करने के लिए गूगल ने एक टूल निकाला था अपने लिए 2002 में, ठीक है, उसका नाम था बॉर्ग, लेकिन 2014 में उसे लिनक्स फाउंडेशन जो है उन्होंने खरीद लिया, ठीक है, और क्लाउड नेटिव फाउंडेशन के साथ मिलकर इन्होंने एक नया टूल बनाया जो मार्केट में लेके आए कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए, वो है कुबरनीटिस। आपने सुना होगा इसका नाम, बहुत फेमस टूल है ना। तो कुबरनीटिस आ गया, आजकल लोग कुबरनीटिस यूज़ करते हैं कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए, लेकिन कुबरनीटिस जो टूल है वो इनका नहीं है, वो गूगल वालों का है, लेकिन उनका नाम तो मतलब डॉकर और कुबरनेटिस मतलब फंक्शनैलिटी सेम ही है क्या? सेम ही है, सेम ही तरीका है, सब कुछ सेम है वहाँ पे, लेकिन कुबरनीटिस कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं। कुबरनीटिस एक कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम है। अच्छा, जैसे हमें मैनेज करना पड़ता है ना कि ऑटोमेटिक जब लोड बढ़े तो ऑटोमेटिक और मशीनें आ जाएं, है ना, वैसे और कंटेनर आ जाएं, और अगर बहुत कंटेनर चल रहे हैं तो जैसे एक एप्लीकेशन 6 कंटेनर में चल रही है, तो अगर एक ही एक कंटेनर में लोड आएगा तो क्या होगा, वो कंटेनर बैठ जाएगा, साइट डाउन हो जाएगी, तो 6 कंटेनर पे कैसे ट्रैफिक बढ़ेगा, तो लोड बैलेंसिंग करना है, उसके लिए कुबरनीटिस वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डॉकर हो गया, टेराफॉर्म हो गया, कुबरनीटिस हो गया, लिनक्स हो गया, आप कोई भी एक क्लाउड सीख लो, ठीक है। उसके बाद जो और भी मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल आज के टाइम पे लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, वो है CI/CD टूल, कंटिन्यू इंटीग्रेशन कंटिन्यू डिप्लॉयमेंट टूल। इसमें बहुत सारे टूल्स आते हैं, इसमें जेनकिंस है आपके पास, ठीक है, आपके पास गिटलैब है, आपके पास गिटहब एक्शन है, ठीक है, आपके पास बिटबकेट पाइपलाइन है, सर्कल CI है, कई सारी चीज़ें हैं। अब एज पर, लेकिन हाँ, आप इनमें से कोई भी एक सीख लो, तरीका सेम ही है, मतलब जो डेवलपर ने जो कोड करके गिटहब पे रखा हुआ है ना, उस कोड को मैं प्रॉपर तरीके से टेस्ट कर लूँ, प्रॉपर तरीके से उसको बिल्ड कर लूँ, और सही तरीके से सेफ तरीके से मैं अपनी मशीन पर डिप्लॉय कर दूँ, और एक पाइपलाइन बना दूँ कि बार बार सेम काम ना करना पड़े। जैसे आज तो मैंने सब कुछ कर दिया, बिल्ड भी मैनुअल, सब कुछ मैनुअली कर दिया, अब 1 महीने बाद मान लो 15 अगस्त आ रहा है,
है ना। मेरी कंपनी बोलती है कि हम चाहते हैं हमारी वेबसाइट पे, हमारी एप्लीकेशन पे इंडियन फ्लैग होना चाहिए, तो डेवलपर दोबारा चेंजेस करेगा, दोबारा कोड पुश करेगा गिटहब पे, तो क्या आप दोबारा मैनुअली डिप्लॉय करोगे, तो बहुत टाइम लेगा ना। इसीलिए क्या करते हैं कंपनी, एक ऑटोमेशन पूरा मेथड क्रिएट कर देते हैं CI/CD टूल जेनकिंस वगैरह के यूज़ से, कि भाई एक बार कोड आया, ऑटोमेटिक कोड बिल्ड हो, टेस्ट हो, ऑटोमेटिक डिप्लॉय हो जाए मशीन पे, कंटेनर पे या क्लस्टर पे। तो ये बेनिफिट है। तो इनमें से आपको एक टूल कोई भी सीखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। अच्छा। इसके साथ लोग और भी टूल यूज़ करते हैं, मैवन यूज़ करते हैं कोड बिल्ड करने के लिए, सोनार क्यूब यूज़ करते हैं कोड क्वालिटी टेस्टिंग करने के लिए, लेकिन मैंडेटरी नहीं है, इंटरव्यू में उतना ध्यान देते हैं। आप अगर इनमें से कोई ये टूल भी सीख लेते हो तो बहुत है। ठीक है। उसके बाद इसके बाद एक और टूल आता है मार्केट में, जो कि बहुत फेमस है, वो है प्रोमीथियस एंड ग्राफाना। ये यूज़ करते हैं मॉनिटरिंग करने के लिए। अब आप अच्छा। मल्टीपल चीज़ें इंप्लीमेंट किए हो, टेराफॉर्म है, क्लाउड है, जेनकिंस मतलब ऑटोमेशन सर्वर्स हैं, ठीक है, कंटेनर, कुबरनेटिस क्लस्टर, लिनक्स की मशीन है, बहुत सारी चीज़ चल रही है। हम्म आपको मॉनिटर करना पड़ेगा हर चीज़ को, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, सीपीयू सही चल रहा है कि नहीं, मेमोरी सही है कि नहीं, है ना। हम्म। तो इसी के लिए हम लोग फिर ये प्रोमिथियस ग्राफाना यूज़ करते हैं मॉनिटरिंग करने के लिए, ताकि हम हर एक कंपोनेंट्स को मॉनिटर कर पाएँ। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टूल है। उसके बाद है एक स्प्लंक एंड ELK, कोई भी एक सीख सकते हो आप। ELK इलास्टिक लॉगस्टर्स की बाना, स्प्लंक एक टूल है ओरेकल का। ये हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, ये हम लोग यूज़ करते हैं लॉगिंग मैनेजमेंट के लिए। अब इतने सारे सर्वर्स चल रहे हैं तो लॉग्स भी बनेंगे, है ना, तो लॉग भी हमें मैनेज करना है, तो उसके लिए हम लोग स्प्लंक या ELK यूज़ करते हैं। तो इतने टूल सर आपको सीखना पड़ेगा। मतलब आज के टाइम पे क्लाउड मतलब सिर्फ क्लाउड नहीं, ये सारी चीज़ें भी हैं। हम लोग अभी ये संतोष जी ने कुछ दिन पहले ही किया था हम लोग का सर्विस में स्प्लंक इंस्टॉलेशन। हम्म, हाँ तो हाँ सेम ही होगा हाँ, हम सेम लोग। ही है, सेम ही है, स्प्लंक से। स्प्लंक में कोई फ़र्क है, अगर आप लोग को आता है बहुत बढ़िया है। तो इतनी चीज़ें पढ़ने मतलब थोड़ा पड़ेगी हमें, है ना। हम्म, और साथ में हमें कम से कम नहीं तो 5 से 6 हैंड्स ऑन रियल इंडस्ट्रियल बेस्ड प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे, हम्म, ताकि हमें हैंड्स ऑन हो जाएगा। तो जो भी हम अगर हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं तो हमें समझ में तो आया कंपनी कैसे इंप्लीमेंट करती है, क्या वर्क फ्लो हाँ। होता है ना। तो उसके लिए प्रोजेक्ट्स भी करने पड़ेंगे, सारे टूल्स को इम्प्लीमेंट करके, ऐड करके। वो तो हम्म, अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो मैं वो करा दूंगा आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इतने टूल सर आपको कवर करने पड़ेंगे। अब ये चीज़ें डेवॉप्स क्या होता है, क्लाउड क्या होता है, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अगर सिर्फ आप क्लाउड पढ़ने आते हैं, है ना, हम्म, सिर्फ आपको, अगर आपको क्लाउड पढ़ना है, आपको ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, तो आप क्लाउड बेस्ड डेवॉप्स भी पढ़ सकते हो। जैसे AWS डेवॉप्स आता है, जिसमें AWS भी होगा, और AWS की कुछ सर्विसेज होती हैं डेवॉप्स की, कोड कमिट, कोड बिल्ड, कोड डिप्लॉय, कोड पाइपलाइन, इनको पढ़ लो। तो जो AWS स्पेसिफिक कंपनी होगी वो भी हायरिंग कर रही होती है, आप वहाँ पे भी जॉब कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे भी कंसेप्ट यही होगा, वहाँ पे भी सर्विस है ECS की, जहाँ पे कंटेनर बनाते हैं। वहाँ पे भी सर्विस है EKS की, जहाँ पे कुबरनेटिस यूज़ करते हैं, वो भी पढ़ना पड़ेगा। वहाँ पे भी सर्विस है कोड पाइपलाइन की, जहाँ पे ये जेनकिंस वाला काम होता है। वहाँ पे भी सर्विस है उसकी, क्या बोलते हैं उसको, क्लाउड फ्रंट आई थिंक कुछ सर्विस है वहाँ पे, क्लाउड फॉर्मेशन, जहाँ पे टेराफॉर्म जैसा यूज़ करते हैं हम लोग, उसे टेम्पलेट बना के उसको रन करते हैं, उससे इंफ्रा बनता है। ठीक है। मॉनिटरिंग के लिए वहाँ पे क्लाउड वॉच है, लॉगिंग के लिए वहाँ पे क्लाउड ट्रेल है। तो सर्विसेज वहाँ पे भी इन सब चीज़ों के लिए है। लेकिन अगर आप वो चीज़ें पढ़ोगे तो आप एक स्पेसिफिक हो जाओगे, AWS स्पेसिफिक इंसान। अगर आप ये पढ़ते हो तो आप कहीं, मतलब आपका हाथ खुला हुआ, आप कोई भी क्लाउड में काम कर लो, कहीं भी काम कर लो, कोई भी आपको ले लेगा। तो ये बेनिफिट है। हाँ हाँ थोड़ा सही है। टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा इनको सीखने में, 2 महीने 3 महीने लग जाएंगे एटलीस्ट, है ना। हम्म, थोड़ा आपको डेली, मतलब अभी तो आप लोग काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, आप लोग बहुत सीनियर भी हैं मेरे से, तो लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम पढ़ने में देना पड़ेगा। जैसे अगर आप कुछ आपने कुछ आज, पढ़ना तो पड़ेगा, नहीं पढ़ने से फिर फायदा ही नहीं है पढ़ना हाँ, तो। कुछ आपने किया, फिर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेली, है ना। हाँ 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 करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये अगर, हाँ, मैं आपको बताता हूँ, अगर हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, है ना, तो मैं स्टार्ट करूँगा सेशन लिनक्स से। लेकिन लिनक्स आप लोग को आता है तो मैं उसमें डीप नहीं जाऊँगा। जो एक डेवॉप्स के लिए इंपॉर्टेंट लिनक्स प्रोसेस होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, वो चीज़ें बता दूंगा, है ना। और सर आप पूरा डेवलपर भी पढ़ाइए नो पर क्या, वही पूरा लाइनेक्स पढ़ाइए क्योंकि हम लोग टच नहीं है ना अभी। टच में नहीं है वही। अच्छा बहुत ठीक है, सालों ठीक है। तो अपन लिनक्स, क्योंकि मैं स्टार्ट लिनक्स से ही करता हूँ, क्योंकि लिनक्स बेस है। अगर लिनक्स ही नहीं आएगा तो फिर आगे आप ये जो डॉकर, कुबरनेटिस, टेराफॉर्म मैंने बताया ना, जेनकिंस वगैरह, हाँ हाँ यहाँ पे कमांडें लिनक्स की ही चलेंगी। हाँ तो लिनक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, भले हम्म, इंटरव्यू में आए ना आए, लेकिन अगर आप लिनक्स अच्छा अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आने वाले टाइम पे आप
किसी भी टेक्नोलॉजी में जॉब करें, काम करें, लिनक्स आपको आता है, आप इजीली समझ पाएंगे चीज़ों को, है ना। तो लिनक्स बहुत ज़रूरी है, तो लिनक्स से ही मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक। लिनक्स की हम लोग सारी चीज़ें कवर करेंगे, जैसे एल वी एम वगैरह होता है ना, सारी चीज़ें एल वी एम रेट, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं डेवऑप्स के लिए, वो सारी चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे किसी भी एक क्लाउड में। अब ये क्लाउड आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा कि आप लोग को एजोर पढ़ना है या ए डब्ल्यू एस पढ़ना है या जी सी पी पढ़ना है। तीनों में से आप जो भी बोलेंगे हम लोग कोई भी एक क्लाउड कवर कर लेंगे, लेकिन आप एक, जो बोल रहे थे मतलब जो सिखाएंगे अगर वो सीख लेंगे तो मतलब ये तीनों में ही काम आएगा ना। हाँ तो हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप एक क्लाउड भी पढ़ लेते हो, जैसे मान लो आप ए डब्ल्यू एस पढ़ लेते हो, ठीक है, तो ए डब्ल्यू एस पढ़ने के बाद एजोर और जी सी पी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप दोनों समझ जाओगे। मतलब अगर आप एक क्लाउड अच्छे से पढ़ लिए तो आप तीनों क्लाउड पढ़ लिए, आप ऐसे समझो। बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है बस। जैसे अगर मान लो सर मुझे लेट सपोज एग्जांपल देता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल, मुझे एक जीन्स लेनी है ना, एक जीन्स की पैंट लेनी है। तो मैं, मेरे चौराहे पे 4 दुकानें हैं, मैं हर दुकान में जाऊँगा, मेरे को जीन्स ही मिलेगी, है ना। लेकिन क्या होगा, किसी की क्वालिटी अलग होगी, किसी का फीचर अलग होगा, किसी का वेलकम करने का तरीका अलग होगा, कोई मेरे को चाय पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा, है ना। कोई सिक्योरिटी देगा, कोई नहीं देगा। तो ये सब थोड़ा बहुत डिफरेंस है बस। बाकी हमारा मकसद क्या है, जीन्स ही लेना है, जीन्स वो भी देगा, वो भी देगा, वो भी देगा, वो भी देगा। तो ये क्लाउड वाले भी यही हैं, आपको मशीन ही चाहिए ना, आप एजोर से ले लो, एडब्ल्यूएस से लो, जीसीपी से लो, किसी भी ले लो, कोई भी आपको मशीन दे देगा। तो यही बेनिफिट है। तो अगर आप एक क्लाउड भी सीख लेते हो, साथ में आप दो तीनों क्लाउड पे काम कर पाओगे, तीनों क्लाउड आपके लिए बेनिफिट होगा। अभी डिमांड कौन सा है? एज़्योर में बोल रहे थे ना, डिमांड ज्यादा हाँ, है डिमांड एजोर है, हम लोग स्टार्ट एजोर करेंगे, लेकिन मैं आप लोग को एडब्ल्यूएस और जीसीपी क्लाउड भी साथ में बताते रहूँगा कि जैसे एजोर हम लोग ये पढ़ रहे हैं तो एडब्ल्यूएस क्लाउड में ये सर्विस है, हम्म, वो मैं आपको एक्सप्लेन करते करते चलूँगा, ताकि आप लोग को लगे या बाद में कि हमको तीनों क्लाउड आता है। जैसे मैंने ठीक। खुद पर्सनली सिर्फ एडब्ल्यूएस ही पढ़ा था, है ना। हम्म, उसके बाद जब मैं काम किया और मुझे अ, मतलब एक मेरे मैनेजर ने एक दिन मेल किया कि कल हमें जाना है क्लाइंट साइड, वहाँ पे हमारा नया प्रोजेक्ट है एजोर क्लाउड पे। तो मैं रात भर बैठ के बस डिफरेंस देखा कि क्या डिफरेंस है दोनों में। मुझे पता था कि क्लाउड प्लेटफॉर्म सेम ही होते हैं सारे, डिफरेंस क्या क्या है, डिफरेंस देखा। अगले दिन गया, प्रोजेक्ट मिला, फिर हमने उस पर काम किया, फिर हैंड्स ऑन एजोर पे आ गया। जीसीपी भी अभी काम कर रहा हूँ मैं, अभी करंटली मैं जीसीपी क्लाउड पे ही हूँ। मैं अभी ऑन प्रेम सेटअप्स को माइग्रेट करता हूँ जीसीपी क्लाउड पे कनाडा में। हम्म, तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप लोग को मेनली जो, मतलब अगर आप एक क्लाउड पढ़ लिए तो आप तीनों क्लाउड पढ़ लोगे, तो ये बेनिफिट है, ठीक है। हम्म, फिर हम लोग टेराफॉर्म पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत मेन चीज़ है टेराफॉर्म, टेराफॉर्म के बिना तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गिटहब, गिटहब एंड गिट। ये आप लोग को पता होगा, आपने बहुत सुना होगा आप लोग, हम्म, हम्म, लेकिन फिर भी हमें डेवॉप्स में जाना जरूरी है, क्योंकि जो हम टेराफॉर्म में कोडिंग करते हैं ना, तो अपने कोड को हम लोग गिटहब पे ही रखते हैं और वहाँ से इंटीग्रेट करके फिर डिप्लॉय करते हैं अपने सर्वर्स पे या अपने क्लाउड पे। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सीखनी पड़ेगी। आप लोग बोल रहे हैं कि बहुत टाइम हो गया है, मतलब दोबारा से रिपीट करना पे चाहिए, तो गिटहब गिट भी जरूरी है ना। हम्म, फिर हम लोग पढ़ेंगे अपना डॉकर एंड कुबरनीटीज एंड कोई भी एक CI/CD पाइपलाइन टूल। मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग गिट लैब एंड गिटहब एक्शन ही पढ़ें, ठीक है जी। जेनकिंस ना पढ़ें, क्योंकि जेनकिंस जो है बहुत पुराना हो चुका है, और आजकल कंपनियां थोड़ा नया सॉल्यूशंस ढूंढ रही है जो गिटहब एक्शन गिटलैब जैसे टूल्स देते हैं, जेनकिंस नहीं देता। तो ये आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रोमीथियस ग्राफाना देख लेंगे मॉनिटरिंग के लिए, एंड साथ में लास्ट में हम लोग देख लेंगे स्प्लंक लॉगिंग के लिए। तो इतने टूल हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। हम्म, और इसके बाद फिर हम लोग 4 से 5 जो भी होंगे रियल टाइम प्रोजेक्ट्स जो मैंने पहले अपने एक्सपीरियंस में किए हैं, उसके एक्सपीरियंस की बेस पे आपको 4-5 प्रोजेक्ट करा दूंगा। और वो प्रोजेक्ट्स आप लोग CV में मेंशन कर सकते हो, अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग कर सकते हो गिटहब पे रख के, और लिंक्डइन वगैरह पे भी डाल सकते हो कि हमने इस पे काम किया है, तो वो बेनिफिट होगा। उसके बाद फिर सर मैं अब फिर तो आप लोग मतलब बता दूंगा कि कहाँ कहाँ पे आप ढूंढ सकते हैं जॉब वगैरह, फिर आप ट्राई कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ सकते हैं। ये पूरा हम्म, प्रोसेस टाइम लेगा 3 महीने का, है ना, 3 मंथ्स लेगा। और एवरीडे मैं आपको 2 घंटे दे पाऊंगा, ओके, और 2 घंटे जो दूंगा वो मैं इवनिंग में दूंगा। ओके। हम लोगों का तो मतलब नॉर्मली अभी तो ऑफिस जाना पड़ रहा है सबको, हम्म। तो ऑलमोस्ट 7 साढ़े 7 तो बज जाता है, उसके बाद ही हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ क्या संतोष जी? हाँ, बात तो सही है। एक्चुअली हम लोग अभी ना बेंच पर बैठे हुए हैं, ठीक अच्छा। है। हाँ। तो अभी हम लोग को बेंच पर बैठे हैं, तो हम लोग को मैंडेटरी है हर दिन जाना। ठीक है। इसलिए हम लोग वहां से निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि बेंच पर बैठे हैं ना, हाँ, बेंच तो पे किस बैठे हैं। कभी भी वो बोलेंगे कि जाओ। हम्म। वही।
ठीक है, 7:30 से 9 टाइम सही रहेगा आप लोग के लिए? हाँ हाँ सही रहेगा। ये ठीक है, तो क्योंकि 7:30 to 9, बिकॉज 9 से मैं अपना काम थोड़ा करता हूँ ऑफिस वाला, तो 7:30 to 9 अपन कर लेंगे, ठीक है। ठीक। और एवरीडे अभी तो मैं स्टार्टिंग में हम लोग 1.5 घंटे करते हैं वीकेंड्स पे, जैसे शनिवार रविवार होता है ना, वहाँ पे हम 2 घंटे कर लेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेंगे। बाकी जो 7:30 to 9 हम लोग वीकडेज पे कर लेंगे। अच्छा, वीकेंड पे बोल रहा हूँ, मतलब आपका मतलब आफ्टरनून पे, मतलब इस टाइम पे करने से, मतलब इवनिंग को पता है ना, हम लोग फैमिली वाले हैं तो कभी कभी जाना पड़ता ही है वहाँ हाँ हाँ, वीकेंड पे। नहीं, अगर आप देखिए, मैं मेरी फैमिली है, मतलब मैं तो अकेला रहता हूँ, तो हाँ मैं हाँ वीकेंड में फ्लेक्सिबल हूँ। आप मुझे बस 1-2 घंटे पहले पिंग करिएगा कि हम लोग आज इस टाइम पे फ्री हैं दोनों, बस। ठीक है, ठीक। मैं एक ग्रुप बना दूंगा आप लोग का, हाँ उस हाँ ग्रुप में बोल दीजिएगा कि भाई हम लोग इस टाइम पे फ्री हैं, तो मैं अपने आप को अवेलेबल कर लूँ, है ना। जैसे मैं भी कहीं चला गया, कहीं कुछ खाने चला गया, लंच पे चला गया, कुछ भी, तो पता चले कि हाँ इतने बजे क्लास लेनी है, तो मैं आ जाऊँ उस टाइम पे पहले, है ना, तो ये बेहतर। हम्म। और एमएल ओप्स रहेंगे क्या? अब देखिए, एमएलओप्स की बात करूं तो एमएलओप्स एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी, टोटली डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये जो आप टूल्स पढ़ने वाले हैं ना, ये सारे आपको एमएलओप्स पे हेल्प हेल्प करेंगे। तो एमएलओप्स को मैं एंड पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कि एमएलओप्स क्या है, कैसे वर्क करता है, यहाँ पे क्या काम हो रहा है, क्या चीज़ें हो रहा हैं। मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप लोग पहले ये पढ़ के डेवॉप्स की तरफ मूव करें, है ना। और डेवॉप्स में थोड़ा 1 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद, 2 साल एक्सपीरियंस के बाद फिर आप एमएलओप्स की तरफ आएँ। अगर आप डायरेक्ट आएंगे तो बहुत टफ होगा, क्योंकि क्योंकि डेवऑप्स में भी सैचुरेशन आ गया है। हाँ, क्योंकि एमएल ऑप्स में भी वही टूल्स यूज़ करते हैं लोग जो डेवऑप्स में यूज़ करते हैं, है ना। वही डॉकर होगा, वही टेराफॉर्म यूज़ करेंगे, वही क्लाउड यूज़ करेंगे, वही पाइपलाइन, सब कुछ सेम होगा। बस थोड़ा सा प्रोसेस यहाँ पर डिफरेंट होता है। यहाँ पे क्योंकि हम लोग मशीन लर्निंग में काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे डेटा को हम लोग कलेक्ट करके उसका डेटा सेट बना के मॉडल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, मॉडल बिल्ड कर रहे होते हैं, मॉडल डिप्लॉय कर रहे होते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं वहाँ पे, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। मैंने एमएल ऑप्स पे भी काम किया है। तो ये चीज़ें हैं। तो सजेस्ट तो यही करूँगा आप लोग को, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डेवऑप्स, मतलब ये क्लाउड, इसको हम देखिए सर, अगर आप आज क्लाउड बोलेंगे तो क्लाउड का मतलब भी डेवऑप्स ही हो गया, क्योंकि डेवऑप्स के अंदर ही आता है क्लाउड, है ना। ये डेवऑप्स क्या है? डेवऑप्स कोई टूल या कोर्स नहीं है। डेवऑप्स क्या है? एक मेथोलॉजी है, डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशंस की मेथोलॉजी, कि डेवलपर डेवलपमेंट करके कोड रख दिया गिटहब वगैरह पे, अब भाई ऑपरेशन वाली टीम की जिम्मेदारी। तो डेवऑप्स वाला बंदा वो बंदा होता है जिसे ये पता होता है कि मेरे डेवलपर ने किस लैंग्वेज में कोडिंग करी है। जैसे जावा में करी, जावा का कोड है। अब उस कोड को डिप्लॉय करने के लिए मुझे क्या क्या डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी पड़ेगी सर्वर पे, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद किस तरीके से कोड को बिल्ड करूँ, कैसे टेस्ट करूँ, कैसे डिप्लॉय करूँ, कहाँ डिप्लॉय करूँ तो पैसा कम लगेगा, कौन सा क्लाउड बेस्ट है, और कौन सी मशीन बनाऊँ, कितना जीबी स्पेस लूँ, क्या स्टोरेज दूँ उस मशीन को, ठीक है। बैकअप कैसे लेना है उसका, डेटाबेस कौन सा यूज़ करूँ, ये आपको सबको ये डेवॉप्स वाले बंदे को पता होना चाहिए। मॉनिटरिंग कैसे करूँ, ये हम लोग इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे अभी डिमांड ज़्यादा है, आज के टाइम पे बहुत डिमांड है डेवऑप्स की, और ये रहेगी 27-28 तक रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे ये एमएल ऑप्स, इलास्टिक ऑप्स, ये सब चीज़ें भी आ रही हैं। तो अभी आप लोग पहले, मैं आप दोनों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग पहले डेवऑप्स पर, मतलब ये क्लाउड एंड डेवऑप्स पढ़ें, फिर बाद में हम लोग जाएंगे एमएल ऑप्स की तरफ भी। लेकिन मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको एमएल ऑप्स का तरीका एंड प्रोसेस, ताकि आप पहले डेवऑप्स में जॉब ले लें, फिर जॉब के साथ भी आप पढ़ लेना एमएल ऑप्स, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहते हैं आप इसमें?